गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट करेंगे 68। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर करेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। और इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आपको इनका नाम भी ध्यान रखना है। और आज की तारीख है 12 जनवरी। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या करना है। यहाँ पर जो हमारा एक गद्यांश दिया गया है, ठीक है, हमारे इस चैप्टर में से। और उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कितने क्वेश्चन हैं? 5 क्वेश्चन हैं और हमारे 2 गतिविधि हैं। तो इस तरीके से कुल 7 हमें अपने क्वेश्चन करने हैं। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे पाठ का शुभारंभ करेंगे जिसमें स्मृतियों के माध्यम से एक ऐसे व्यक्तित्व को उकेरा गया है जो अहिंदी भाषी होते हुए भी, अहिंदी मतलब जिनकी जो भाषा थी, मातृभाषा थी, वो हिंदी नहीं थी, अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा और बोलियों के प्रति अगाध प्रेम रखते थे, ठीक है। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ की बात कर रहे हैं। जी हाँ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। इसके लेखक हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। सक्सेना जी की अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को, आज के चैप्टर को शुरू करते हैं। यह पाठ गद्य की संस्मरण विद्या से लिया गया है, ठीक है। कौन सी विद्या का है? संस्मरण विद्या से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है स्मृतियों से बना, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। जो संस्मरण होता है वो किससे बनता है? स्मृतियों से बनता है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का है संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने कर्म भूमि भारत को बनाया, ठीक है। यानी जो फादर कामिल बुल्के थे, फादर कामिल बुल्के जिनके बारे में इस पाठ में हम पढ़ रहे हैं, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेल्जियम में, यूरोप में। लेकिन उन्होंने अपनी जो कर्म भूमि थी वो किसे बनाया? भारत देश को, यानी भारत देश में ही रहे। उन्होंने हिंदी के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरवाद क्या होता है? जहरवाद एक बहुत ही जहरीला फोड़ा होता है जो बहुत कष्टदायक होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफ़ेद झाई, मरती बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें गोल खोल गले लगाने को आते। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता था। मैं 35 साल में इसका साक्षी था, जब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह जब दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ, ठीक है। तो ये आज की हमारी वर्कशीट में ये वाला गद्यांश दिया गया था। इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका हमें आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विद्या में लिखा गया है? तो संस्मरण विद्या में लिखा गया है। इसका आंसर हम अभी लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक को साहित्य का कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फादर बाल्के की मृत्यु का कारण क्या था? उनकी मृत्यु जो थी एक जहरीले फोड़े के कारण हुई थी, जिसे जहरवाद जो है कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, उक्त गद्यांश के आधार पर आपके मन में फादर कामिल बुल्के को जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जन्मभूमि और कर्मभूमि में अंतर बताइए। जन्मभूमि जहाँ जन्म होता है, कर्मभूमि जहाँ पर आकर हम अपना कोई कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा जो पहली गतिविधि है वो ये दी गई है, कार्यपत्रक से कठिन शब्दों को छांटकर लिखिए और उनका अर्थ भी लिखिए। कुछ कठिन शब्द हम छांटेंगे और उनका अर्थ भी हम लिखेंगे। दूसरी है, मेरी जन्मभूमि विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। तो इन सब क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ जो है वो गद्य की संस्मरण विधा में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को साहित्य का कौन सा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, फादर बुल्के की मृत्यु का क्या कारण रहा? इसका आंसर हो जाएगा फादर की मृत्यु एक प्रकार के जहरीले फोड़े अर्थात जहरवाद, जिसे क्या बोलते हैं, गैंग्रीन बोलते हैं, से हुई थी। फादर की मृत्यु एक प्रकार के जहरीले फोड़े अर्थात जहरवाद से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उक्त गद्यांश के आधार पर आपके मन में फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं, जिनमें वात्सल्य ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा ममता वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। तो इस तरीके के विचार हमारे मन में जो है उभरते हैं, उनकी छवि उभरती है फादर कामिल बुल्के की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मभूमि और कर्मभूमि में अंतर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा जन्मभूमि उसे कहते हैं जहां हमने जन्म लिया हो, कर्मभूमि वह होती है जहां रहकर हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, गतिविधि में से गतिविधि है हमारी, कार्यपत्रक में से कठिन शब्द छांटकर लिखिए और उसका अर्थ पता लगाइए। तो मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, अब अगर आपको कोई और शब्द ऐसे लगते हैं जिनका आपको अर्थ नहीं पता है, कठिन लगते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उनका अर्थ आपको बता दूंगा। जैसे कि संस्मरण, संस्मरण क्या होता है, किसी घटना व्यक्ति अथवा वस्तु की स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना कहलाता है संस्मरण। फिर है जैसे कसौटी, कसौटी का मतलब होता है किसी वस्तु को जांचने परखने का मापदंड, कहते हैं ना उस कसौटी पर खरा उतरा, यानी उस मापदंड पर जांचने परखने का जो मापदंड था उस पर वो खरा उतरा। यातना, यातना का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक कष्ट या फिर पीड़ा। फिर है जहरवाद, ठीक है, जहरीला और बहुत ही कष्टदायक फोड़ा। तो कुछ शब्द थे जिनको मैंने यहाँ पर लिखा, उनका अर्थ आपको बताया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट गतिविधि है हमारी क्रियाकलाप 2, मेरी जन्मभूमि विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। तो किस तरीके से लिखेंगे हम, जन्मभूमि वह होती है जहाँ मनुष्य जन्म लेता है, उस मिट्टी में अपनी जान से भी ज़्यादा प्रेम करता है और उसे माँ का दर्जा देता है। जिस प्रकार माता का प्यार दुलार वह वात्सल्य अतुलनीय है, उसी प्रकार जन्मभूमि की महत्ता हमारे समस्त भौतिक सुखों से कहीं अधिक होती है। हर एक इंसान के लिए उसकी जन्मभूमि की अहमियत होती है। जन्मभूमि हमें अपने मातृत्व की छाया में बड़ा करती है। जिस प्रकार हम अपनी जननी से लगाव रखते हैं, जननी मतलब अपनी माता, जिस प्रकार हम अपनी जननी से लगाव रखते हैं तथा उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, उसी प्रकार हमारी जन्मभूमि भी हमारे लिए उतनी ही वंदनीय है। उसकी रक्षा और सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तो एक अनुच्छेद था किस पर, मेरी जन्मभूमि विषय पर, ठीक है। तो इस तरीके से आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।